चाहूंगा, बहरहाल ये पहले अपनी बात रख लें, फिर मैं पूछना चाहूंगा ये क्या कहती हैं, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा फर्क। जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह 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 वाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। हमारी बहन, हमारी जिंदाबाद बहन और हमारी मुजाहिदा बहन, माशाल्लाह, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, सब ठीक, सब खैर। वैसे स्ट्रीम जो है वो मुस्लिमों के लिए था, तो सोचा हम भी चले जाएं। आप भी मुसलमान हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हमको ये पूछना था कि स्ट्रीम होने वाला था रात को, तो वो स्ट्रीम होगा क्या, जो शिव के लिए जो स्ट्रीम हो रहा था? जी सिस्टर, वो प्रोग्राम शिव जी वाला जो है वो, क्योंकि अब एक तो नहीं, अब तो शिव जी के ऊपर कम से कम इतने प्रोग्राम होने चाहिए कि शिव जी के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हमारे सनातनी बहनों भाइयों तक पहुंच जाए। तो अब ये सीरीज चलेगी, कल होगा वो प्रोग्राम मंडे को इंशाल्लाह 6 बजे, यानी कि इंशाल्लाह। इंडियन टाइम जो है वो 9:30 पे होगा, 9:30, और पाकिस्तानी टाइम है वो 9 बजे होगा। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, अपना हिस्सा जी जी ज़रूर डालिए, शिव जी जी के बारे बिल्कुल। में बताइए, हमें भी और हमारे नादरीन को भी, जो नहीं जानते उनको भी पता चले कि शिव जी क्या थे। तो ये तो बातें होंगी कल। आज के बारे में कोई आपका प्रश्न या कोई बात जो कोई आप कहना चाहती हैं? आमिर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और अली रज़ा साहब भी मौजूद हैं। नहीं, फिलहाल तो मेरा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम कबूल किया, और जो भी क्या ये गंदगी था हिंदू धर्म को देखते हुए जानते हुए, फिर जो है हम सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुसलमान हैं। माशाल्लाह जी, वाह बहुत भाई वाह। खुशी हुई अली आमिर भाई, जब जी जी। मैंने कमेंटिंग देखी तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर के बारे में जो कमेंट आए थे बहुत ज़बरदस्त, इन्होंने भड़का के रख दिया। सवाल ही नहीं खोल सके कोई भी। एक सवाल सिंपल सा करती थी, कोई जवाब दे ही नहीं पा रहा था। अजीब चल, बात है सर, अजीब बात है, जुल्फकार भाई, अजीब। जुल्फकार भाई जवाब वो देता है जो धर्म को सीरियस लेता हो, ये याद रखना है। जवाब वो खोजेगा जो धर्म को सीरियस लेता हो। और जब इन्होंने सनातन धर्म को सीरियस लेना शुरू कर दिया, मैं आपको सर ये बात मुंह पे हाथ फेर कर कह रहा हूं, ठीक है, ये एक ब्रह्मचारी का वचन है, ये एक ब्रह्मचारी की वाणी है, ये मैं आपको कह रहा हूं। मैं इस वक्त भी नंगे पैर जमीन पे बैठा हुआ हूं, ठीक है जी। ये ब्रह्मचारी का वचन है, ये मुंह पे हाथ फेर कर मैं कह रहा हूं ये वाणी। अगर इन्होंने सनातन धर्म को सीरियस ले लिया, गिनती में 2 से 3 साल के अंदर अंदर, बहुत ही कट्टर हुआ, 2 से 3 साल के अंदर सनातनी नहीं रहेगा कम से कम। बाकी वो कुछ करे क्या करे, मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। मगर जिसने सनातन धर्म को सीरियस लेके एक बार हमारे रेफरेंसेस को, इन स्ट्रीम्स को, या खुद भी अपने तौर पर भी हमारी तरफ से ना देखे, खुद भी देखा, वो सनातन धर्म को त्यागेगा, उसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगी, ये याद रखना है। ठीक हो जबरदस्त। गया जी। अच्छा, तो बिल्कुल। सिस्टर के सवाल का जवाब जुल्फकार भाई कहां से आना था, जब इन्होंने कभी अपने धर्म को सीरियस लिया ही नहीं। अब जब सवाल रखा गया तो जवाब कैसे दें, क्योंकि कभी देखा ही नहीं, कभी सीरियस ही नहीं लिया, कभी इस तरह सोचा ही नहीं है जिस तरह ये सोच रही हैं। ये है कमाल। मैं मैं कोशिश कर रहा हूँ अमर भाई, कल स्वामी जी को जो है ना वो इनवाइट करूँ, क्योंकि वो घर वापसी कर रहे हैं, वो करवा भी रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारी सिस्टर अब इधर इस घर में आ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि वो कहूँ कि आए और हमारी सिस्टर से आके बात करें। कोई है आपके पास कोई नॉलेज वगैरह, तो गुफ्तगू करें आके, क्या कहते हैं? मैसेज नहीं करूँ बिल्कुल, उसको बिल्कुल कि उनको भाई कह आइए? दीजिए। हाँ, ये एक सनातनी सिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने सनातन धर्म को त्याग दिया और हम्म। मुसलमान जो है ना उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो आके उनको बचा सकते हैं तो बचा लें, ठीक है ना जी। ठीक। हाँ, इस तरह करके कुछ उनको कहें ताकि उनको गैरत जागे। गैरत का वैसे इनके अंदर डेफिशिएंसी है, विटामिन जी की, यानी विटामिन गैरत, वो डेफिशिएंसी है, इनको कहें। औरतों के मामले में थोड़ी गैरत दिखाते हैं, कैसी दिखाते हैं, उन पर पाबंदी लगा के। कैसी गैरत दिखाते हैं, एक मुसलमान लड़कों के ऊपर एफआईआर कटवा के। अगर किसी लड़की ने अपनी इच्छा से भी इस्लाम कबूल किया हो, उस पर भी लव जिहाद का केस ठोक देंगे, क्योंकि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता।
इनको विश्वास नहीं होता कि एक लड़की सनातन धर्म को पढ़ के उसको त्याग भी सकती है, क्योंकि इन्होंने प्राचीन काल से ये सोचा हुआ था कि औरत, उसको तो धर्म पढ़ने नहीं देना, उसका तो दिमाग ही नहीं होता, वो सोच कैसे सकती है, वो सवाल कैसे कर सकती है। लिहाजा इन्होंने कभी इस एंगल से कभी देखा ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था, इसलिए इनको विश्वास नहीं होता। ये क्या करते हैं, बहाने ढूंढते हैं जस्टिफिकेशन के लिए। एक लड़की ने, असल में ना, लड़की ने सनातन धर्म नहीं त्यागा, इस्लाम नहीं स्वीकार किया, ये लव जिहाद हुआ है, मुल्लों ने इसको ब्रेन वॉश कर दिया है, ये अब टेररिस्ट बन जाएगी, ये अब ये बन जाएगी। ये अपने दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है, ये उस उसूल पर चलते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि वाकई किसी की जागृति हो सकती है, कोई ध्यान करता है, कोई उठ सकता है, सत्य को स्वीकार करता है। और मुझे लगता है आमिर भाई, ये जो सिस्टर की जो आवाज़ है, ये बहुत से सनातनी जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उन तक पहुंचेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आवाज़ जो है वो रुकेगी नहीं। इस आवाज़ से काफ़ी जो है वो इस्लाम को, चले इस्लाम को कबूल ना करें, लेकिन सनातन से ये गायब हो जाएंगी। सनातन पे विश्वास इनका उठ जाएगा कि वाकई इस तरह की श्लीलता और इस तरह के भगवानों का कैरेक्टर जब हमारे सामने हो, जिनकी हम पूजा उपासना करते हैं, चलो इस्लाम में तो नहीं जाएंगे लेकिन एथियस्ट जरूर हो जाएंगे, ये त्याग देंगे ऐसे धर्म को, ये मैं दावे से कहता हूँ। हाँ जी, असल में मसला ये बन गया है, सॉरी मैं चाह रहा हूँ एक सनातनी सिस्टर भी इस पे बात करें। मसला ये बन गया है कि इन्होंने देखा कि बड़ी संख्या के अंदर युवा पीढ़ी जो है वो तो कर रही है इस्लाम को स्वीकार। अब इसको कवर कैसे करें, कवर भी करना है। उसको कवर करने के लिए ये कंट्रोवर्शियल किस्म की या टैबू किस्म की टर्म्स इस्तेमाल की, ताकि लोगों को ये तासुर दे सकें, ये बोल सकें कि यार असल में ना, ये लड़की जो है ना, ये इस्लाम स्वीकार के, ओ इसके ऊपर 5-6 जुमले कस दो, लव जिहाद हो गया, जरूर मुस्लिम लड़के का चक्कर होगा, जरूर को मुस्लिम लड़की होगी, जरूर ये होगा, तुम्हें सनातन का पता नहीं, तुम्हें इस्लाम की देखो, हम खोल के दिखाते हैं, कुरान की ये आयत पढ़ो, ये हदीस पढ़ो, ये फटाफट अपनी तोपें खोल के ना उसकी तरफ कर देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है जुल्फकार भाई, ताकि युवा पीढ़ी के अंदर ये कंफ्यूजन पैदा की जा सके कि अगर वो इस्लाम कबूल करेंगे तो उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, उनकी इच्छा को कहा जाए ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम पर प्रभाव पड़ा है, तुम्हारी अपनी इच्छा नहीं है, तुम्हारी अपनी विल नहीं है, ठीक है ना, ये चीज है। सिस्टर आप बात करें। बिल्कुल, और मुझे ये लगता है कि सिस्टर ने पढ़ के जो है कबूल किया, वैसे नहीं, हवा में नहीं, क्योंकि ये मैच्योर, इनकी गुफ्तगू से मुझे ये अंदाजा होता है कि ये कोई एवं जी लड़की नहीं है, ये समझदार हैं, मैच्योर हैं और बात को समझती हैं और बात करना भी जानती हैं। जहाँ तक मैंने उनको सुना है, मुझे तो ऐसा ही फील हुआ कि ये इनमें अल्हम्दुलिल्लाह वो मैच्योरिटी और वो पुख्तगी है जो ये मनवा सकती हैं और बता सकती हैं और साबित भी कर सकती हैं। जी। सर आप देख लें, और नारी शक्तियां जो हैं सनातन, उनको कभी आप सुन के देखें, और ये इन्होंने इस्लाम कबूल के सुन के देखें, आपको फर्क पता चलेगा गुफ्तगू के अंदाज का, दलाइल का, उसके पीछे जो माकूलियत है, विजडम है। ये मैं अल्लाह माफ करे कोई इनके सामने नहीं बोल रहा हूँ, ये को बायस हो, सुन के पता, बंदे को सुनते हैं, बंदे को सुन के पता चल जाता है किसी के पास कौन सी स्किल है, उसको कैसे चीजें समझ आती हैं, ये फर्क है जी। सिस्टर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप जी। जी, मेरा मानना बस इतना है ना कि अगर जितने भी सनातनी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, अगर वो अगर पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ अपना धर्म ग्रंथ पढ़ लेना, तो फिर उनको सारा सच्चाई पता चल जाएगा। वो नहीं सुने अली भाई का बात, नहीं सुने आमिर भाई का बात और जुल्फिकार भाई का बात, बस वो अपना बस धर्म ग्रंथ पढ़ ले। सिर्फ अपना अगर धर्म ग्रंथ पढ़ लेंगे तो उनको सच्चाई का, जो जितना भी सच्चाई है उनके धर्म ग्रंथ का, ब्रेन वॉश जो पंडितों ने किया है उनका, उनको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ब्रेन वॉश जो है वो मुसलमान नहीं कर रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि ये ब्रेन वॉश जो है वो खुद उनके पंडितों ने किस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया, किस तरह से जो है प्राचीन काल में ब्रेस्ट टैक्स लगाया जा रहा है, तो दास प्रथा किया जा रहा है, और पता नहीं कितनी ज्यादा गंदगी 4 वर्णों में बांट दिया गया है। ये सब क्या है? ये ब्रेन वॉश ही तो है, लेकिन फिर भी ये सब जो है धर्म के नाम पे सब चीज सही लगता है। तो ये चीज जो है उनको समझने की जरूरत है। ब्रेन वॉश आप लोग का हुआ है, आप इस चीज को, आपके सामने जो धर्म का पर्दा जो लगा है उसको खोल के देखिए, अपने ही धर्म ग्रंथ को। धर्म ग्रंथ, ये जो आपका धर्म ग्रंथ लिखा हुआ है वो गीता प्रेस गोरखपुर जो है, हम लोग नहीं ना छापे हैं, वो तो आपके पंडितों ने छापा है। तो जाकर उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। हम लोग का ब्रेन वॉश हो गया, वाह ये क्या बात हुआ। यानी खुद का ब्रेन वॉश, खुद अपना ब्रेन वॉश किए हुए हैं और फिर जो है दूसरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। दीदी
दीदी वो ये कह देते हैं, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ उनको लॉलीपॉप क्या दिया गया सनातनियों को। अभी आप ये बोल रही है ना बात कि आपके शास्त्रों में लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर में, एक नॉर्मल सनातनी को पता है क्या रॉन्ग नंबर ठोका हुआ है दिमाग में? सनातन धर्म शास्त्र पे थोड़ी ना चलता है, वो अपने आप से बातें कर रहा होता है अंदर। जब आप उनको समझा रही होती है ना, उसका जो ब्रेन वॉश माइंड है ना, वो ऑटोमेटिक आंसर्स, रिप्लाईज, रिस्पॉन्ड जनरेट कर रहा होता है कि यार इसका जवाब तो हमारे पास है। वो पता है क्या कहेगा? वो कहेगा यार देखो लो, क्या है गीता प्रेस लो, आमिर हक बोलता है गीता में ये लिखा है, वेद में लो चेक करो इनकी बातें। नहीं नहीं नहीं, सनातन धर्म शास्त्रों पर थोड़ी ना चलता है। हाँ जी, किस पे चलता है? ये पंक्चर टायर पे चलता है जी। चलो जी, किस पे जी? मेरी मर्जी। अब मुझे जो ठीक लगेगा मैं उसको मानूंगा, मुझे जो ठीक नहीं लगेगा मानूंगा। इसको धर्म कहते हैं या ड्रामा कहते हैं? ये तो ड्रामा है। हर बंदे ने अपनी फिल्म शुरू की हुई है, हर बंदे ने अपना ड्रामा शुरू किया हुआ है, हर बंदे की अपनी सीरीज चल रही है। ये है, ये चूरन बेचा हुआ है आम सनातनी को कि सनातन धर्म शास्त्रों पर थोड़ी ना चलता है। अच्छा जी, कैसे चलता है? ये जी मेरी इच्छा पे चलता है, जो मुझे ठीक लगेगा मैं करूंगा, जो नहीं लगेगा नहीं करूंगा। ऐसे धर्म को बेचकर पतीसा खाओ, क्योंकि इस धर्म की रत्ती की वैल्यू नहीं है। इन शास्त्रों को त्याग दो फिर, और उन मंदिरों और मूर्तियों को भी त्याग दो जो इन शास्त्रों से निकाली थी। उस वक्त शर्म नहीं आती जब इन शास्त्रों से प्रमाण पेश करते हो? एक बंदा गया, सनातन धर्म शास्त्रों पर नहीं चलता। तो राम जन्मभूमि के ऊपर जब चर्चा चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट का जब आया था मसला और राम मंदिर की इनॉग्रेशन चल रही थी, उस वक्त खोल खोल के स्कंद पुराण लाते थे। स्कंद पुराण के अंदर यहाँ लिखा है कि इतने अयोध्या में 5 गटर छोड़ के दाएं हाथ के ऊपर जनाब यहाँ पर जन्मभूमि थी। हैं? उस वक्त तो ये बोलते थे कि स्कंद पुराण के अंदर जीपीएस सिस्टम, गूगल मैपिंग के जरिए नेविगेशन दिया हुआ है। उस वक्त स्कंद पुराण ने कहा अब चल पड़ा, अब तुम्हारा धर्म चल पड़ा शास्त्रों पर। हैं? जब श्री कृष्णा का पूछते हैं उनकी पूजा, तब ये शास्त्र। हैं जी? जब पूछते हैं ये गणेश कहां से है, शास्त्र। यानी जब तुमने पाखंड करना होता है तब तुम्हारा धर्म शास्त्रों पर चलना शुरू कर देता है। जब उन शास्त्रों से तुम्हारी पोल खोल के थपेड़े मारे जाते हैं तुम्हारी अकलों खोपड़ियों के ऊपर, फिर तुम कहते हो जी सनातन धर्म नहीं चलता शास्त्रों पर। रामेबादी जी सिस्टर, ये सुन लिया, ये करते हैं ये। जी, बिल्कुल। और एक और चीज़ कहना था अली भाई से कि नेक्स्ट स्ट्रीम में जो है विद प्रूफ जो है बात होगी, और नेक्स्ट स्ट्रीम जो मंडे को होने वाला है, हम कहेंगे जो वहाँ पे आए हुए थे नेचर कौन थे? मोक्षा भाई। तो उनसे कहेंगे वो बिल्कुल आएँ और अपना जो प्रूफ था वो लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ तो प्रूफ से ही बात होता है। अरे आमिर भाई जरूरत देख रही है, जरूरत। आमिर भाई क्या बात है, दिल खुश कर दिया। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो मुझे तो मुझे खुद खड़े होके क्लैप करना पड़ेगा भाई। बिल्कुल माशाल्लाह सिस्टर का कॉन्फिडेंस, और माशाल्लाह वो खुद कह रही हैं कि उस टॉपिक के ऊपर वो बात करेंगी, इसे कहते हैं माशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई, हालांकि मेरे ज़हन में नहीं था कि क्या करना है, लेकिन सिस्टर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन अब कम रखूं, और आप तशरीफ लाएं और आप पहले कह दिया हो। अब हमारी बनती नहीं आमिर भाई, अब माशाल्लाह हमारी बहन ने कहा है और हम पूरा चांस देंगे सिस्टर, इंशाल्लाह ताला बेफिक्र रहें। आपका अपना घर और आपका अपना चैनल है, आप हमारी बहन है, और जिस अंदाज से आपने ललकारा है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सनातनी भाई इसके ऊपर जरूर तशरीफ लाएंगे और कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर तो वो सिस्टर को ले गए तो हम भी यहाँ पर बैठे हैं, अगर उनकी बात माकूल हुई तो हम भी हाजिर हैं शिव जी की पूजा उपासना के लिए। हम तो पहले ही तैयार बैठे हैं, आमिर भाई भी तैयार हैं, हो सकता है कि कोई स्वामी कल आ जाए। तो जबरदस्त सिस्टर, बहुत खुशी हुई माशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस देख के, और ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता रिसर्च के बगैर, माशाल्लाह जबरदस्त। इनकी सॉरी अली भाई, इनकी किसी नारी शक्ति के अंदर ये दम है कि निकले बात करें। आ जाए ना आमिर भाई, कल आ जाए, दावत दे दें आमिर भाई। मुंह ही है निकलता है जो। बिल्कुल आए, बिल्कुल आए, उनको भी दावत दे दें, आ जाए सिस्टर, बैठिए माशाल्लाह। क्या बात है सर, हमने तो उस दिन भी आपने नोट किया होगा, हम चाह रहे थे कि उस बंदे ने आके, सनातनी था, मोक्ष था या दूसरे थे, उन्होंने आके ये बात कही कि जी सिस्टर ने कोई बात कही है तो हम उसका कोई रिस्पॉन्स या उसका कोई उत्तर देना चाहते हैं। आप देख लें, हम सारे खामोश थे, हमने बस ये रिक्वेस्ट इनसे की थी, यार मान मर्यादा से, इज्जत से बात कीजिएगा। हमारे यहाँ जब इस्लाम कबूल होता है ना,
तो उसके बाद औरतों के लिए हम गैरत रखते हैं, हमारी इज्जत है, हम वो गैरतों वाला मामला नहीं करते, ठीक है ना। तो इज्जत से रहना जरा तरीके से, इसको घर का माहौल ना बनाना। नहीं इधर आमिर क्या भाई बात मौजूद है। नहीं, हम बनने भी नहीं देंगे। बम बम बोले, बम बम बोले। माइक को थोड़ा थल्ले करते हैं, आवाज सही आवेगी। अब माइक नु मैं थल्ले किया और बल्ले बल्ले बल्ले, कमाल कमाल हो गया सर। आज आज कमाल ही हो गया। ये तबले आज जंग, ये तबले जंग बजा दिया है इधर जी। आज दूसरा कमाल हुआ है। पहला कमाल तो आपने 1 मिनट और 46 मिनट ले लिया, अब मेरी बारी है। और दूसरा आके दूसरा सिस्टर ने आके कमाल कर दिया, माशाल्लाह, जबरदस्त, मजा आया भाई, इसको मजा आ कोई गया फिर, मजा। हाँ, नीचे एक भाई ने कहा है कि ये ड्रम, नहीं नहीं भाई, इसको कोई भाई ड्रम ना समझे, ये सनातन ड्रम है जो बज रहा है जी। कलयुग में सनातन ड्रम बजेगा, खाली ड्रम नहीं। क्या बात है, क्या बात जी। है। सिस्टर कुछ कहना चाहती हैं तो कह लें जी। सिस्टर की तरफ से पेशगी पैगाम चला गया, पहले ही उन्होंने बता दिया जी। इंशाल्लाह कल मंडे है, मंडे को उनको हम ओपन चैलेंज कहते हैं। तुम जो लिंक को है, लिंक को प्रतीक साबित करो, हम प्रतीक को कैसे लिंक साबित करते हैं वो देखो बस। और इस्लाम कबूल करना है। हाँ, मोक्ष। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी। आमिर भाई वो भी सिस्टर के हाथों, इस हिसाब से रखा सिस्टर जाए के कि मुझे हाथों। आप समझ आएगी टॉपिक सिस्टर ये चाह रही हैं, तो टॉपिक क्या रखा जाए कि ये शिवलिंग क्या है, ये रख लें फिर टॉपिक। नहीं नहीं नहीं, आप शिव जी, नॉर्मल शिव जी के ऊपर रखें, उसको सेपरेट हमने लगाना है। आप इस क्लिप को इंशाल्लाह आने दो जरा। हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसको ओपन रखेंगे ना। हाँ, मुझे लगता है कि मोक्ष जो है वो सिस्टर के हाथों ही इस्लाम को कबूल करेगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। मोक्ष के नसीब की बात है, उसको अल्लाह तौफीक दे। बंदा ठीक है, बड़ी मेहनत करता है, शास्त्रों को पढ़ता है, स्क्रीनशॉट उसने बना के रखे हुए हैं। वो अलग बात है, जहाँ आप स्क्रीनशॉट लेता है उसके बाद भूल जाता है कि लिया कहाँ से था। ठीक है जी। तो मगर चलो एटलीस्ट मेहनत तो करता है ना, मेहनत तो करता है। तो जी उस दिन चैलेंज किया जी, कहता जी, सिस्टर ने कहा कि भाई ठीक है फिर तुम इस्लाम कबूल, कहता जी आपने ना कि फिर सनातन धर्म स्वीकार कर लेना। वाह जी वाह, सही हो गया, ठीक हो गया। जबरदस्त जी। कल की स्ट्रीम के हवाले से लाइक और शेयर जो है वो बता दीजिए, और ये जो पैगाम है सिस्टर का, चैलेंज, नारी शक्ति हो या जो भी शक्ति शुक्ति हो इनकी, उन तक पहुंचा दीजिए। चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, टाइम पूरा दिया जाएगा, 1 to 1 बात होगी, और जो भी आएगा उसके साथ हम जो है बदतमीजी नहीं होगी, क्योंकि सिस्टर भी मौजूद है, ये बात करेंगी, और चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाए, लाइक और शेयर भी किया जाए। तो कल जो है ये शेयर जो करना पड़ेगा। जी जी, सॉरी, बड़ा अच्छा एक कमेंट मैंने देखा है। बाय द वे, मोक्ष एक ईश्वर निराकार में मान गया था, मूर्ति पूजा को नकार भी गया था, यहाँ से शुरू हो गया है। और आपको याद है इंशाअल्लाह भी बोल गया था। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आने वाला नहीं, है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मोक्ष सीधा हो जाएगा। जबरदस्त जी। सिस्टर मजीद कुछ आप ऐड करना चाहती हैं कल के हवाले से? तो कल तो जनाब तैयारियां शहरियाँ पकड़ ले सनातनियों, और मैं आज ही जो है वो मैसेज करूंगा इनके स्वामी को कि स्वामी जी आपको चैलेंज है, आप आइए और आगे डिफेंड कीजिए शिव जी को और उनके चरित्र को। हमारे पास एक शेरनी है, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे, आके गुफ्तगू कीजिए, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। आप घर वापसी, मुझे लगता है कि सिस्टर ने उसको भी घर वापसी ले ही आना इधर, मुझे तो ऐसा लग रहा है। कल जो अगर वो आ गए थे स्वामी साहब, वो भी इंशाल्लाह कह के जाएंगे वो भी कहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊंगा। नहीं, स्वामी ने उस दिन वो जो सत्या भारती है उसने तो इस्लाम स्वीकार कर लिया ना, उसने तो हाथ उठा के कहा कि मैं नमाज शुरू कर रहा हूँ। बिल्कुल
बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो बेचारा कर गया। लेकिन एक दफ़ा फिर आके करेंगे जी, ये जो हमारे दूसरे स्वामी हैं। जी सिस्टर, मज़ीद कुछ आप रखना चाहते हैं तो रखिए, फिर प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ, आगे बढ़े। और जी, जी। मेरे जितने भी मुसलमान भाई-बहन सुन रहे हैं और जो भी इस्लाम कबूल किए हैं, उनको हम कहना चाहेंगे कि वो भी ये स्ट्रीम में आकर जॉइन करें। इससे जो है होता है ना, अंदर से जो है वो ईमान ताज़ा होता है। तो उनसे हम कहेंगे कि वो भी जो है ज़रूर स्ट्रीम को जॉइन करके अपना कोई पक्ष या फिर जो कुछ भी उनको कहना हो, ज़रूर जॉइन करें वो। बिल्कुल और ज़बरदस्त। एक अली भाई से एक गुज़ारिश था कि हम लोग जो है मतलब गूगल पे कुछ सर्च करते हैं ना इस सब के हवाले में, तो कुछ सर्च में कुछ आता ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वेबसाइट पे भी काम होना चाहिए, ताकि सर्च हो तो इंशाल्लाह, कोई भी डिटेल जैसे वो आना चाहिए। क्योंकि कोई इंशाल्लाह सिस्टर। सर्च करके जो गूगल पे आता है ना, उसको ज़्यादा ऑथेंटिक सब मानते हैं, जस्ट गूगल इट वाला। तो वो चीज़ जी, जी। इसमें भी वेबसाइट पे काम होना चाहिए। नहीं इंशाल्लाह सिस्टर, वो आमिर भाई और हम मिलके पहले से सोच रहे हैं, इसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। हो भी रहा है काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इस हवाले से चीज़ें आपको अलीना सिस्टर की जो वेबसाइट है, उस पर भी काफ़ी हद तक मिल जाएँगी, मगर इसको सेपरेट भी करते हैं ताकि वो उसका एसईओ जो है सर्च इंजन मज़ीद में वो शो होना चाहिए। हाँ, उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाए। जी, चलें। चलें बहुत जी शुक्रिया। सिस्टर जी। जी, जी इजाज़त सिस्टर हो। साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो कल आपको जो है वो टाइम याद है, तो आप आ जाइए। तो लिंक जो है वो लिंक किस तरह मेरा इंस्टाग्राम पे दे दिया जाए पहले से ही, या कि क्या करना है? मुझे थोड़ा-सा तरतीब अगर अमर भाई पता चल जाए तो बेहतर है। हाँ, ऐसे ही कर लेंगे, सेपरेट उनको लिंक दे दिया जाए और फिर स्टार्ट के अंदर ही मोक्ष तो आपको पता आ जाता है, तो उसको स्टार्ट में ले लिया जाए और सिस्टर और मोक्ष को फ्रेश जो है स्ट्रीम में स्टार्ट में उनको मौका दे दिया जाए इंशाल्लाह, तो लोग शुरू से ही जुड़ें इंशाल्लाह। ठीक हो गया सिस्टर? आपसे इजाज़त लेते हैं फिर, जी, अपना जी, ख्याल बिल्कुल। रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, बहुत वालेकुम शुक्रिया, अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। लो जी नाज़रीन, कल की स्ट्रीम जो है वो ज़बरदस्त होने वाली है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो कल शिव जी के ऊपर जो गुफ्तगू होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है। लाइक और शेयर करते रहिए।